शेर नाग रगड़ रगड़ अनगणों बार बार खरियो गुरु महाराज। आज तो कोई सोना कोई सूरज उगियो से जी अंदाता, कोई पानो ही उगड़ियो से मारो, जो जाने सदरूप भगवान ही फदारिया से मारे जरा। गुरु जी सोची रे देखा खेबो सीखियो से देखा माने भी सिया जोरा का सकियो आप। जो शाम का भोजन प्रसाद कर गुरु जी सोया, चेलो भी सोयो। 4 बजे रात में बेगाई उठिया गुरु जी। गुरु जी चेला का घर का आ गई एक पाडो बंदरियों से। गुरु जी पाडा ने खोल अंधेरा अंधेरा में खटिया में गांव के बारे एक खेत छो चेला को बड़ी बड़ी सरसों हो रही थी। गुरु जी वो पाडा ने सरसों का खेत का बीच में बांध गया। भाई न तो यो भूखा मरे लो और न खोई न दिखे लो। दिन उगते चेलो उठो जो पाडा ने ये तो फर्क पूरा गांव जो मिले जनी भूज मारो पाडो देखियो करे खोई नहीं, जो मिले जन खे मारो पाडो नजर आयो करे खोई की। पूरा दिन में 100 जना ने तो पाडा के लिए पूछ गयो, पर एक जना ने भी ऐसा न पूछो पूरा दिन में। भाई मारा गुरु महाराज भी खटी खटी निकलता नजर आया आगे कोई कोई। शाम होते ही गुरु जी पाडा न खोल कर ले आया जी। चेलो खरियो जान दादा खटी खट गया जाते। गुरु जी खरिया जे रे भाया थारो पाडोर मुंह लारा ही खटिया जाता, थारो पाडोर मुंह लारा ही खटिया जाता। पर एक बात बता रे, थारा पाडा के लिए तो तू 100 जना ने पूछ गयो कि मारो पाडो खोई खो न देखियो जो करे। एक जना ने मारे लिए भी पूछो करे भाई मारा गुरुजी भी कोई न खटी निकलता नजर आया जाता। गुरु महाराज पाडा का चक्र मैया तो पूछबो ही भूल गयो मुँह तो। गुरु जी घेरिया बेटी का बाप फिर मशू तो तारो पाडो ही शोको रे, मशू तो थारो पाडो ही शोको जो पाडा की तो उतरी चिंता तो न 100 जना ने पूछ गयो, मारे लिए एक नहीं न पूछियो। जो मशू तो तू तारा पाडा नहीं ज्यादा मानस है रे, थारी गुरु भक्ति सो तो या पाडा भक्ति जो रखी बेटी रा बाप। और आज के लोगों की पाडा भक्ति तो है कोई बिरला है जिनकी गुरु भक्ति हो। इसलिए कहा सतगुरु आपके चरणों में मैंने अनुभव किया है। गावत है महिमा गुरु की पर धारत ना चित शब्द गुरु को, जो महिमा सत्संग सुनावत है सतबोधन मूंड नरों को। भक्तिन की महिमा कत गावत अंत दोषन ध्वंस सुरु को, भारती पूर्ण गाय पराकत और पूजत है सट देव झड़ों को। हैं गुरु जी की महिमा तो गणी गावे, पूरी रात ये की पेटी डोल के न बड़बड़ती करता गुरु में मन गागार, पर गुरु जी की एक टका जतरी माने कौन है। अब बोलो गुरु की महिमा गाबा शू बोलो एक गुरु की मानवा शू बोलो है। अरे गुरु महिमा गाई नहीं जाती है, अगर हृदय में गुरु भक्ति हो तो गुरु महिमा तो अपने आप हो जाती है। अरे पुत्र के संस्कार देख करके पिता की महिमा अपने आप हो जाती है कि ये पुत्र किसका है, इतना अच्छा संस्कारवान के फलाने आदमी का। अरे बेटा इतना अच्छा है तो इसका बाप कितना अच्छा होगा, हो जाती ना पिता की महिमा। अरे कहा गुरु चेलो देखिया गुरु पर कीजे पारक, अरे कपड़ों देखिया थान, अरे परक निज पार करे करियूं आत्मज्ञान। इसलिए कहा है भक्ति की महिमा गावाला तो गणा पर भक्ति करवाला बहुत कम है। सत्संग की महिमा गावाला तो घना ही है, पर सत्संग में बैठ सत्यता को ज्ञान प्राप्त करवाला घना कम है। पराबाणिया गाबाना तो गना है, पर फिर बेरोजी कर सगसरी के तुम नारा करवाना भी गना है। इसलिए भूम्या भूता की रूता भूता की रात जगाबाला भी गना है। कहाँ गई ये परा, इसलिए कहा है महापुरुषों ने कि सदगुरु आपका चरणा में हो गयो भारती पूर्ण भेंट। क्यों हो गयो
बहुत जन्म दुख पायो मैं तो पड़ किन किन के पेट। कभी घोड़ी के पेट पड़ियो, कभी गद्दी के, कभी कुत्ती के, कभी सूरडी के, कभी भेड़ के, कभी बकरी के, कभी गाय के, कभी भैंस के। यो जीव जी योनी में गयो जी के पेट, पड़ तो रियो है और जन्म तो रियो और मर तो रियो। वैसे ही खाता ने सल्टा बार के लिए ही गुरु की जरूरत है। बहुत जन्म दुख आयो मैं तो पड़ किन किन के पेट, जन्म मरण का सारा दुकड़ा अब सब दीजो मेट। सतगुरु आपका चरणा में हो गयो भारती पूर्ण भेंट। और फिर कहा जा जा जन्म धरियो मैं जाके काल करी आखेट। आखेट कहते शिकार। अरे मनक बनिया तो काल छोड़ियो को ना पान, डांडा पांगा बनिया तो काल छोड़िया को ना पान, देवता बन गया तो भी काल छोड़िया को ना पान। यानी 3 लोग तक तो काल की दौड़ है, 3 लोग के परे परमात्मा है। वहां पर ना तो यमदूतों की एंट्री है और ना कोई काल की एंट्री है। वहां नहीं यमदूत जा सकते, नहीं काल पहुंच सकता है। गुरु उस स्थिति में उस जगह ले जाके छोड़ देते हैं, उसका नाम ही गुरु होता है। इसलिए कहा काल रिपु पीछो नहीं छोड़े, 3 लोग तक ठेठ। सतगुरु आपका चरणा में हो गयो भारती पूर्ण भेंट। लग 84 बंद नगर के नर्तन मुक्ति गेट। लग 84 योनिया का शहर सिंह बारे निकलवा को एक ही दरवाजो है, उनको नाम है मनक जमारो। भागवत भी कहती लब्धे मानुषी योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यन बुद्धेते ने किंचित क्षेम मापुण्या। ज्ञान का साधन भी मनुष्य जीवन और विज्ञान का साधन भी मनुष्य जीवन। मनुष्य नहीं होता तो मंदिर नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो कोई तीर्थ नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो कोई देवता नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो भक्ति सत्संग नहीं होती, शास्त्र नहीं होता। अरे मनुष्य नहीं होता तो भगवान भी नहीं होता। कौन जानता है? गाया पाशा न जाने भाई भगवान कई चीज है, रोजड़ा भेड़ बकरिया बकरी न जाने भगवान कई चीज है। ये अनुभव मनुष्यों का है तो है। ज्ञान का साधन भी यही और विज्ञान का साधन भी यही। आज कंप्यूटर के, मोबाइल के या गाड़ी मोटर, हवाई जहाज, अणुपरमाणु जितने बने हैं किनकी रचना है? कौन ने बनाया? रोजड़ा ने है, गाया भाषा ने, मन का ने बनाया है। देखो मन की विशेषता, 10 नंबर मिला और बटन दबावे 10 सेकेंड न लागे जी में 28,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बोल जावे कि हालो। अरे ट्रक जोई गोड़ लो बेरू जी अनार मरोड़ो कार चलाओ तो चलाऊंगा उधर सुना है ना मनुष्य की विशेषता। इसलिए विज्ञान का साधन भी ये और ज्ञान का साधन भी ये। रामायण कहती बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी कि भाई बड़ा भाग से बेरू जी को तन पायो, बड़ा भाग से कोई मामाई को तन पायो, बड़ा भाग से कोई शख्स को तन पायो, ऊत जी भूत जी को पायो है। क्योंकि मनुष्य जैसा मान दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए आदि जन्म भी मनुष्य ही है, अंतिम जन्म भी मनुष्य ही है। जितनी लग 84 योनियों की यात्रा शुरू होती है ये मनुष्य जीवन से होती है। मनुष्य जीवन मकान की सीढ़ियों की तरह है। मकान में सीढ़ियां चढ़ाते 2 काम आती है, एक तो नीचे से ऊपर जाने के लिए और एक ऊपर से नीचे उतरने के लिए। इसी तरह मनुष्य जीवन है। नरक में भी इस मनुष्य जीवन के कर्मों से गिरा जाता है, तो भगवान के धाम भी मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ से चढ़ा जाता है। इसलिए तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहती है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयो बंधाय विषया सक्तम निर्विषयम मुक्त स्मृतम। जब ये मन भगवान को छोड़ के जगत से प्रेम करता तो नरक का कारण होता है, और जगत को छोड़ करके भगवान से प्रीति करता तो मुक्ति का साधन बन जाता है। एक साथ 2 से प्रीति नहीं हो सकती है, एक साथ 2 चीजों का स्वाद नहीं हो सकता है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज ने कहा है प्रीत तजी संसार से, और मन हो गया न्यारा हो अब लागे हो माने राम जी
पियारा हो, संसार खारो लागे। जब राम जी प्यारो लागे और जिन्हें राम जी प्यारो लागे उन्हें यो संसार खारो लागे। क्योंकि रज्जब जी महाराज ने कहा है, जगत भगत के आंतरोर करोड़ कोस के बीच रज्जब कोटि घार की रे जू धोवे जो कीच। यो जगत तो काशी गार की खोटी की नहीं है। जतरी जगोड़ो जतरो कीचड़ी खड़े दो भी रहो पण साफ पानी आवालो नहीं है। जितनी संसार की ओर दृष्टि करोगे उतने अवगुणी तो पाने वाले हैं, मगर सद्गुण आने वाले नहीं है। सद्गुण तो जब ही मिलेंगे जब संतों की तरफ अपनी दृष्टि हो जाएगी। और संतों को पहचानना जगत की औकात नहीं है। आज आप लोगों का नजरिया ऐसा हो गया, कलाकार को और संत को आप एक ही नजर से देखते हो। आप बस केवल भजन गाने वाले को संत कहते हो, जबकि भजन गाने वाले में और संत में बहुत रात दिन का अंतर होता है। साधना सिद्ध पुरुष का नाम संत होता है, समदृष्टिवान पुरुष का नाम संत होता है, जिनके अंदर त्याग वैराग होता उनका नाम संत होता है, जिनके अंदर परोपकार का भाव होता है उनका नाम संत होता है, जिसने आत्मा को परमात्मा देखा है उनका नाम संत होता है। आप लोगों ने संत पद की गरिमा घटा दी है, इसलिए सत्संगों की व्यवस्था बिगड़ी है। आप जो राग रागनिया बड़ी तान मान से भजन गाओ उन्हें भी संती खोजो, और बेचारा ये असली संत है जाने भी वो केवल गीत गानिया के बराबर ही गिनो जो इलिए थे जागिन करा वाला तो सो जाओ बदई, पर उनकी साथ में तो मूंग दलो संत की में महाराज आल सुबह 4 बजे जी थे तो गया जाओ बदी माँ तो नींद खा डाल। इसलिए ये दृष्टि हो गई है। रामदास जी महाराज ने वाणी में कहा है, संतन की गति रामदास जगसू लिखी न जाए, बाहर तो संसार सारे भीतर उल्टा था। जगत की औकात नहीं कि संत को पहचान ले। अरे पहले बात तो मनक नहीं वही पहचान सके जो मनक बन गए हो, सज्जन ने वही पहचाने जो सज्जन हो गए हो, भगत ने वही पहचाने जो भगत बनियो होवे, और संत ने भी वही जान सके जो संत बन चुकियो होवे, और परमात्मा ने वही जाने जो आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर चुकियो होवे। क्या ताकत है जगत की संतों को पहचान जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि लख 84 बंद नगर के नर्तन मुक्ति गेट, गुरु कृपा से निकल सकूं मैं लगे न यम की भेंट, सतगुरु आपका चरणा में हो गयो भारती पूर्ण भेंट। यही तो लक्ष्य है जिंदगी का, सोचना चाहिए हमें जीवन क्यों मिला है। एक कवि ने कहा था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्तें न पूरी हो अगर तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। फिर वो जिक्र भी कहीं करता है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। राज कहते हैं रहस्य को, सोचना चाहिए क्यों मिला है जीवन, खाने कमाने के लिए, बाल बच्चे पैदा करने के लिए, जन्मने और मरने के लिए, रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए। अरे कर भी लेंगे तो क्या करेगा भाई। नानक इन संसार में भूपति भये अनेक, मेरी मेरी कर गया पर कोडी न ले गया एक। गुरु नानक जी ने कहा, अडानी को, टाटा को, अंबानी जानका को बाप मरियो जो 5 को सिक्को लारा लेर नगी हो है, जाने मेलड़ा डोंगरा का ऊपर खड़ा करिया है 5-5 मंजिलिया। ये भूखी प्यासी जनता को खून पी पी कर करके, बिना मजदूरी दे दे करके जाकी गड़िया ढोलवा लागी, जो आज जाति भगत में बीत का सु एक कांकरी कुस्कार न ले गया है। जो पर्दे पदमणिया फोड़ती वन कदे न सोची जी भाई आपड़ी बवानिया को भी मिस्ट्रोल में नाम मांडी नरेगा में ये लूमत गारिया पटेगी वह भी है, सोची कि कभी। इसलिए कहा है, कहते टेढ़ी बांधे ओडे साल दुसाल जामा जरगसी, टेढ़ी बांधता पाग 2-2 तिरगसी, खड़ा दड़ा के माई कसे बट सोवता, हर हाँ बाजिंद उनको भी खा गया काल रे गया रोवता। आज कहाँ गए वो बादशाह की सेज पत्थरना पाट का, हीरा झड़े झड़ावक पाया खाट का, उर्मा खड़ी हजूर उतारे बंदगी, हर हाँ बाजिंद बिन भजिया भगवान पड़े सब गंदगी।
दो दो दिया सजोई महल में पोड़ता, कर नारी से नहे पलक नहीं छोड़ता, तेल फुलेल लगाई दही या जाम की, हर हाँ बाजिंद गर्द मर्द हो जाए रे दुआई है राम की। इसलिए कहा है ये शरीर की आखिरी में माटी होनी है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, सोचना चाहिए जीवन क्या क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ था, मेरी तैयारी कहाँ की है। राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। लग 84 योनिया में एक ही जमारो सोच जी में जीवन हसबो आवत उनको नाव से मनक जमारो, मनक जमारा के अलावा और योनिया में जीवन हसबो